नमस्कार। खबरों की खबर में आपके साथ में फरहाद सदीकी। खबरों की खबर में आज बात करेंगे बॉलीवुड के काले सच की, जिसकी हकीकत राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के साथ ही एक बार फिर से सामने आती हुई दिखाई दे रही है। जहां पोर्नोग्राफी केस के तार मुंबई समेत कई और राज्यों से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं इसका यूपी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। आज खबरों की खबर में आपको राज कुंद्रा के पोर्नोग्राफी केस के यूपी कनेक्शन से रूबरू तो कराएंगे ही, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि इससे पहले कुंद्रा किन किन विवादों में घिर चुके हैं, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब कुंद्रा विवादों में आए हों। इससे पहले भी वो कई ऐसे कारनामे अंजाम दे चुके हैं जिस पर उनकी खूब किरकिरी हुई, लेकिन इस बार तो कुंद्रा ने हद ही पार कर दी। इस बार उन्होंने कोई गलती नहीं की, बल्कि बहुत बड़ा गुनाह किया है। दरअसल फिल्मी दुनिया जितनी ग्लैमरस होती है, उतना ही इसमें अंधेरा भी होता है। किसी हीरो या हीरोइन की जिंदगी में ये अंधेरा रोशनी की तरह आता है और चकाचौंध में कहीं दबकर रह जाता है, लेकिन जैसे ही वो चकाचौंध चली जाती है, उनकी काली कमाई का काला चिट्ठा भी सबके सामने आ जाता है। और ऐसा ही कुछ हुआ अश्लील फिल्में बनाने वाले आरोपी राज कुंद्रा के साथ। अपनी उम्र को कभी खुद पर हावी नहीं होने देने वाली एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा की जो हकीकत सामने आई है, उसने मानो जैसे पूरी फिल्म इंडस्ट्री को ही हिलाकर रख दिया। वैसे तो हम और आप सभी अपनी मेहनत की कमाई को इन हीरो हीरोइनों की फिल्में देखने में खर्च करते हैं, लेकिन आम जनता को यह नहीं पता कि कुंद्रा दंपत्ति ने यह आलीशान महल, इतनी धन दौलत आखिर कैसे बनाई। शिल्पा कुंद्रा की लग्जरी लाइफस्टाइल किसके बूते जिंदा है, वो आज हम आपको बताएंगे। खुद शिल्पा राज कुंद्रा ने भी कभी नहीं सोचा होगा कि उनका ये काला सच एक दिन के उजाले में ही इस तरह से फाश हो जाएगा। भले ही अब शिल्पा खुद को पाक साफ बताने की लाख कोशिश करें, लेकिन आप खुद ही सोचिए कि क्या ऐसा हो सकता है कि जो काम उनका पति कर रहा था उसकी उन्हें जानकारी नहीं होगी। अरे ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वैसे इसे ग्लैमर की दुनिया की चकाचौंध के पीछे का एक स्याह सच ही कहा जाएगा कि जिस राज कुंद्रा की पहचान बड़े बिजनेसमैन और बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति के तौर पर होती रही, एक दिन उसके काले कारनामों का काला सच दुनिया के सामने आ गया और रातों रात उसकी छवि बदली उसके पॉर्न फिल्म के काले कारोबार ने। जी हां, मुंबई पुलिस के मुताबिक राज कुंद्रा पर ऐप के जरिए अश्लील फिल्मों का कारोबार करने, अश्लील फिल्म बनाकर बेचने, वेब सीरीज के नाम पर एक्टर एक्ट्रेस को लालच देने, जबरन फिल्म बनवाने जैसे कई संगीन आरोप लगे हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि पॉर्न फिल्म का रैकेट लंदन तक फैला हुआ है और भारत में भी कई राज्यों से इसके तार जुड़े और यूपी भी उससे अछूता नहीं रहा। चलिए आपको बताते हैं कि पोर्नोग्राफी केस के तार यूपी तक आखिर कैसे पहुंचे। दरअसल पॉर्न फिल्म विवाद में फंसे राज कुंद्रा का वाराणसी कनेक्शन सामने आया और वो कनेक्शन है अरविंद श्रीवास्तव, जो राज कुंद्रा का साझेदार है और मूल रूप से बनारस का रहने वाला है। हालांकि कुछ साल पहले उसके पिता कानपुर में शिफ्ट हो गए थे। हालांकि मामला हाई प्रोफाइल होने की वजह से स्थानीय पुलिस अभी इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है, लेकिन फिल्म विवाद की जांच कर रही मुंबई पुलिस इस मामले से जुड़े एक एक पहलू को गंभीरता से ले रही है। इसके अलावा राज कुंद्रा के साझेदार के कानपुर और वाराणसी कनेक्शन की जानकारी के बाद क्राइम ब्रांच के साथ ही LIU समेत अन्य खुफिया विभाग के लोग भी इसकी कड़ियां तलाशने में लग गए हैं। खबर तो यह भी है कि जांच के लिए मुंबई पुलिस कभी भी वाराणसी आ सकती है। पुलिस वाराणसी के गिलट बाजार में अरविंद के रहने के दौरान उसके करीबियों से भी पूछताछ करेगी और मामले में ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की भी कोशिश की जाएगी। और कानपुर में क्राइम ब्रांच ने अरविंद के पिता नर्मदा श्रीवास्तव से इस मामले में पूछताछ कर भी ली। वहीं फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के बिजनेसमैन पति राज कुंद्रा का कानपुर से एक और कनेक्शन पॉर्न फिल्म बनाने में हो रही कमाई का भी सामने आया है। कुंद्रा की कंपनी से कानपुर के 2 बैंक खातों में रुपया आया और ये दोनों ही बैंक खाते राज कुंद्रा के महिला ग्राहकों के हैं, जिनमें एक नाम हर्षिता श्रीवास्तव और दूसरा नाम नर्मदा श्रीवास्तव है। हर्षिता का खाता बर्रा के पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में है, जिसमें 2,32,45,222 रुपये जमा हैं, तो नर्मदा श्रीवास्तव का खाता कैंट स्थित भारतीय स्टेट बैंक में है।
इस खाते में 5,59,151 रुपए जमा हैं। फिलहाल इन काली कमाई वाले दोनों खातों पर मुंबई क्राइम ब्रांच की नजर है, उसके निर्देश पर ये सील कर दिए गए। खबर है कि राज कुंद्रा की कंपनियों का पैसा इनके खातों में ट्रांसफर होता था और अब मुंबई पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि मुंबई से इतनी दूर कानपुर के बर्रा और कैंट क्षेत्र में बैंकों में खाते खुलवाने का मकसद आखिर क्या हो सकता है। वहीं राज कुंद्रा के साथ काम करने वाले अरविंद श्रीवास्तव के खिलाफ मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को सबसे अहम सबूत यह मिला कि अरविंद के जरिए ही पिछले 2 सालों में करीब 90 अश्लील फिल्मों को यूपी और एमपी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया था। जांच में यह भी सामने आया कि कानपुर का अरविंद श्रीवास्तव और उमेश नाम का एक शख्स इन फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन का काम देखा करते थे। राज कुंद्रा के अलावा इन दोनों का आपस में भी लेन देन चलता था। क्राइम ब्रांच की 2 टीमों को अरविंद और उसके साथियों की तलाश में कानपुर भी भेजा गया और अरविंद ही वो शख्स है जो इन फिल्मों को अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म्स पर डलवाने का काम किया करता था। उमेश भी इन फिल्मों के डिस्ट्रीब्यूशन में एक अहम कड़ी था। अरविंद ने खुद की प्रोडक्शन कंपनी भी बना रखी थी। पिछले 2 सालों में करीब 90 अश्लील फिल्मों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बेचा गया। अरविंद ने पहले न्यू फ्लिक्स के साथ काम करना शुरू किया और बाद में अलग होकर फ्लिज मूवीज hd.me नाम से वेबसाइट बना ली। ये अश्लील फिल्में इस वेबसाइट पर भी अपलोड की जा रही थी। उसने dostifilm.com के नाम से एक और डोमेन बुक करा लिया था और इसी फर्म के जरिए मुंबई पुलिस पर 25 लाख रुपए घूस मांगने का आरोप लगाकर ईमेल भेजा गया था। वहीं इस मामले में सबसे बड़ा खुलासा यह हुआ कि कारोबारी राज कुंद्रा की पॉर्न इंडस्ट्री में काम करने वाले कानपुर के अरविंद श्रीवास्तव ने यहां पर अपना प्रोडक्शन हाउस बनाने की भी पूरी तैयारियां कर ली थी। अरविंद ने करीब 2.5 साल पहले राज कुंद्रा के लिए काम शुरू किया था। पहले वो फिल्मों की एडिटिंग वगैरह का काम देखा करता था, लेकिन उसने बाद में कुंद्रा की न्यूफ्लिक्स OTT प्लेटफॉर्म के लिए बनने वाली फिल्मों में पैसा भी लगाया और कंपनी के लिए फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी देखा। मुंबई क्राइम ब्रांच की जांच में इस बात का खुलासा हुआ कि राज कुंद्रा की कंपनी अश्लील फिल्मों में जितना इन्वेस्टमेंट करती थी उसके OTT पर रिलीज होने के साथ ही उससे 6 महीनों में 100 गुना ज्यादा मुनाफा हो रहा था, जिसे देखते हुए अरविंद ने अपने OTT चैनल्स लाने के लिए तो पैसों का इंतजाम कर लिया था, लेकिन उसे प्रोडक्शन के लिए पैसों का जुगाड़ करना था, जिसके लिए वो कानपुर के ही 2 व्यापारियों से भी संपर्क में था, जिनसे उसकी OTT प्लेटफॉर्म के लॉन्च को लेकर बात चल रही थी और उसने यहाँ के कारोबारियों से एडल्ट फिल्मों के प्रोजेक्ट पर चर्चा भी की थी और OTT लॉन्च होने के बाद वो पॉर्न फिल्में बनाने वाला था। मुंबई क्राइम ब्रांच के अफसरों के मुताबिक दोनों कारोबारियों के ईमेल ट्रेस हुए हैं और जरूरत पड़ने पर दोनों से ही पूछताछ की जाएगी। बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें प्रसारित करने के आरोप में न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के साथ ही बॉलीवुड की चकाचौंध के पीछे का काला सच भी बाहर आ गया है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जब राज कुंद्रा का नाम विवादों में आया हो। कुंद्रा के नाम के साथ विवादों की एक लंबी लिस्ट है और अक्सर ही विवादों से उनका नाम जुड़ता भी रहा। या यूं भी कहें तो गलत नहीं होगा कि राज कुंद्रा का विवादों से काफी पुराना नाता रहा है। फिर चाहे वो साल 2015 में टेली शॉपिंग से जुड़ा विवाद हो या IPL सट्टेबाजी से जुड़ा मामला, उनका नाम बिटकॉइन विवाद से लेकर रेप की धमकी देने तक के मामले में सामने आ चुका है। कुंद्रा का नाम साल 2007 में तब भी उछला जब उन्होंने अपनी पहली पत्नी कविता से तलाक लिया था और एक इंटरव्यू के दौरान अपनी पहली पत्नी पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा था कि कविता का उनकी बहन के पति के साथ संबंध था। वहीं राज कुंद्रा के तार अंडरवर्ल्ड से भी जुड़े। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बेहद करीबी इकबाल मिर्ची के साथ कारोबारी राज कुंद्रा का नाम जोड़ा गया था और अब कुंद्रा का पॉर्न इंडस्ट्री का जो काला सच सामने आया है उसके बाद तो उनकी मुश्किलें बढ़नी लाजमी है ही। तो अगर आपको हमारे प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल TV उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें।